हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो है पार्ट 4 ऑफ करंट क्वार्टर फॉर अर्निंग्स। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हो। तो पहला रिजल्ट है दीपक नाइट्रेट का। दीपक नाइट्रेट ने नेट इनकम 2.1 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 13% डाउन है, बट एस्टिमेट से ज़्यादा है। रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपेयर में 16% ज़्यादा रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी है शोभा। शोभा ने नेट इनकम 318 मिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 48% डाउन है और एस्टीमेट से भी कई डाउन है। हालांकि रेवेन्यू 40% अप रहे हैं। आगे बढ़ते हैं एनडीटीवी के रिजल्ट की ओर। एनडीटीवी ने नेट इनकम 129.1 मिलियन रुपीस पोस्ट की है और रेवेन्यू लास्ट ईयर के कंपेयर में 9.5% डाउन है। सीएफओ रजनीश गुप्ता ने रिजाइन किया है और उनकी जगह अनूप दत्ता सक्सीड हुए हैं। आगे चलते हैं फियोनिक्स मिल्स के रिजल्ट की ओर। फियोनिक्स मिल्स ने नेट इनकम 1.76 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि एस्टीमेट से कम रही है। रेवेन्यू रहा है 6.84 बिलियन रुपीस एज अगेंस्ट एस्टीमेट ऑफ 6.94 बिलियन रुपीस। आगे चलते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के रिजल्ट की ओर। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। नेट इनकम रही है 1.97 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 53% अप है और रेवेन्यू भी लास्ट ईयर के कंपेयर में 32% अप रहे हैं। नेक्स्ट है हीरो मोटरकॉप। हीरो मोटरकॉप ने नेट इनकम 7.1 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में एकदम फ्लैट है और एस्टिमेट से भी थोड़ी सी कम है। रेवेन्यूज भी फ्लैट रहे हैं एट 80.3 बिलियन रुपीस। नेक्स्ट है एस्ट्रल। एस्ट्रल ने नेट इनकम 930 मिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि एस्टिमेट से कम है और रेवेन्यू है 12.68 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 50% ज़्यादा है और एस्टिमेट से भी थोड़े से ज़्यादा है। नेक्स्ट है एवरेडी। एवरेडी के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं। एवरेडी का नेट इनकम आया है 54.4 मिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 77% डाउन है और रेवेन्यूज भी फ्लैट रहे हैं। नेक्स्ट है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। नेट इनकम रही है 1.07 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 56% अप है और एस्टीमेट से भी ज़्यादा है। रेवेन्यू रहे हैं 5.64 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 50% ज़्यादा है और एस्टीमेट से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट रिजल्ट है जीएसके फार्मा के। जीएसके फार्मा की नेट इनकम रही है 1.65 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 10% ज़्यादा है और एस्टीमेट से थोड़ी सी कम है। रेवेन्यू रहा है 8 बिलियन रुपीस, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है लास्ट ईयर के कंपेयर में। नेक्स्ट रिजल्ट है गुजरात नर्मदा का। गुजरात नर्मदा नेट इनकम 3.26 बिलियन रुपीस पोस्ट की है। रेवेन्यू रहा है 26.7 बिलियन रुपीस। इबिटा मार्जिन रहा है 16% वर्सेस 28% ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स। भारतीय एयरटेल ने नेट इनकम पोस्ट की है 15.9 बिलियन रुपीस और वो लास्ट ईयर के कंपेयर में 92% ज़्यादा है, बट एस्टिमेट से आधी है। रेवेन्यू है 358 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 20% ज़्यादा है। कंपनी का ARPU रहा है 193 रुपीस और एस्टिमेट था 198.97 रुपीस का। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय केमिकल। राष्ट्रीय केमिकल ने नेट इनकम 2.45 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 71% ज़्यादा है। रेवेन्यूज रहा है 62.35 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 69% ज़्यादा है। नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट्स के रिजल्ट। अंबुजा सीमेंट्स ने नेट इनकम 3.69 बिलियन रुपीस पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 46% ज़्यादा है और एस्टिमेट से भी ज़्यादा है। रेवेन्यू रहे है 41.3 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 10% ज़्यादा है। इबिटा रहा है 7.15 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 19% ज़्यादा है। नेक्स्ट है सेंचुरी प्लाई के रिजल्ट्स। सेंचुरी प्लाई ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं किए हैं। नेट इनकम रही है 813.6 मिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 16% डाउन रही है और रेवेन्यूज रहे हैं 8.77 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइजर्स।
चंबल फर्टिलाइजर्स के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स की नेट इनकम रही है 3.24 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 26% डाउन है और एस्टीमेट से भी कई कम है। रेवेन्यू रहा है 82.96 बिलियन रुपीस, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 75% ज़्यादा है। कंपनी ने 4.50 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है बिरला फैशंस। बिरला फैशंस ने इतने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं किए हैं। नेट इनकम रही है 569 मिलियन रुपीज़, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 70% डाउन है और एस्टीमेट से भी बहुत कम है। रेवेन्यू रहे हैं 33.6 बिलियन रुपीज़, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर से 17% अप है। इबिटा मार्जिन रहा है 14.2% वर्सेस 20.1% ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट है रामको सीमेंट्स। रामको सीमेंट्स का नेट इनकम रही है 673.9 मिलियन रुपीज़, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 18% डाउन है, बट एस्टिमेट्स को बीट किया है। रेवेन्यू रहे है 19.9 बिलियन रुपीज़, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 29% ज़्यादा है और एस्टिमेट को भी बीट किया है। नेक्स्ट है अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट। अदानी पोर्ट्स ने नेट इनकम 13.2 बिलियन पोस्ट की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 16% डाउन है और एस्टिमेट से भी कम है। रेवेन्यू रहे है 47.9 बिलियन रुपीज़, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 18% अप है और एबिटा रहा है 30.1 बिलियन रुपीज़, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 15% अप है। अंत में है थर्मेक्स के रिजल्ट। थर्मेक्स ने नेट इनकम 1.26 बिलियन रुपीज़ दर्ज की है, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 59% ज़्यादा है और एस्टीमेट को भी बीट किया है। रेवेन्यू रहा है 20.5 बिलियन रुपीज़, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में 27% ज़्यादा है। यहाँ पे जो कंटेंट प्रेजेंट किया है वो बस इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब